बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे कच्चे कीमे के कबाब। ये कच्चे कीमे के कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चले इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेंगे। मेरे साथ रहे। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो यहाँ पर कबाब बनाने के लिए ये मैंने कीमा ले लिया है 1 किलो मटन का, और इसके अंदर जो फैट है वो भी मैंने ली है। फैट से ये होता है कि आपके जो कबाब हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको मैंने 2 बार निकलवा लिया था मशीन से। तो अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा और चॉप, यानी चॉपर के अंदर ऐड करके, क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड करना है ब्रेड के स्लाइस ऐड करने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको और चॉप कर लेंगे। तो कीमा करा के आपने इसको दोबारा वॉश नहीं करना। कीमा कराने से पहले आपने मटन को अच्छी तरह वॉश करके फिर आपने इसका कीमा बनवाना है। तो अब हम इसके अंदर 2 ब्रेड के स्लाइस ऐड कर देते हैं इस तरीके, और इसको अच्छी तरह 2 मिनट तक घुमा लेंगे। तो चलें जी, कीमे को मैंने अच्छी तरह 2 मिनट तक ब्रेड के स्लाइस ऐड करके घुमा लिया इसको। कीमा हमारा कबाब बनाने के लिए रेडी हो चुका है। ये देखें, इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कीमे की। ये देखें, और अब हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करते हैं। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था जिसको मैंने चॉप कर लिया। इसके अंदर मैंने 6-7 सब्ज़ मिर्च भी ऐड की थी, ये इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, आप जो इस तरीके टिक्की की शक्ल में कबाब बनाते हैं ना, उसके अंदर आपने प्याज का पानी जो है ना वो खुश्क नहीं करना, यानी उसको पानी नहीं निकालना, क्योंकि ये जो कबाब होते हैं ये ना तो हमने सीख के ऊपर लगाने होते हैं। अगर आप सीख में बना रहे हैं तो फिर आपने इसका पानी निकालना है। इसका असल रीज़न होता है कि जब आप सीख के ऊपर ये बैटर लगाएंगे तो अगर इसके अंदर पानी होगा तो आपके कबाब नहीं बनेंगे सीख के ऊपर। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया। 2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च पाउडर, नहीं इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक का। नमक या मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम हाथों को अच्छी तरह धो लेंगे। धोकर इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे इस तरीके तमाम चीज़ों को। जितना आप इसको ज़्यादा आटे की तरह गूंदेंगे उतने ही ये ज़्यादा टेस्टफुल बनेंगे कबाब। अच्छी तरह आपने इसको आटे की तरह गूंदना है। तो मैं इसको 6 से 7 मिनट गूंद लूँ कीमे को, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, कीमे को अच्छी तरह 6 से 7 मिनट आटे की तरह गूंद लिया है, और हाथों को थोड़ा सा पानी लगाएंगे इस तरीके, और थोड़ा सा पोषण लेंगे कीमे का। तो इस तरीके पहले आपने इसकी जो एयर है, हवा, वो आपने निकाल लेनी इस तरीके। जितने को साइज़ के आपको कबाब चाहिए उतना आप पोर्शन ले लें। इस तरीके हम थैली पे इसको प्रेस करेंगे।
गोल टिक्की की शक्ल में हम बनाएंगे। आप कोई भी इसको शेप दे सकते हैं इस तरीके। बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें ईद पर। तो इस तरीके मैं सारे कबाब बना कर रख लूँगा, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह इस साइज़ के ये 16 कबाब बन चुके हैं 1 किलो कीमे के। तो आप कोई भी शक्ल इसको दे सकते हैं। तो अब हम इसको जल्दी से फ्राई कर लेते हैं और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है, कितनी देर करना है। तो मेरे साथ रहें। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है और घी को हल्का सा गर्म भी कर लिया है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कबाब। तो कबाब को आपने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। इस तरीके इसके अंदर कबाब ऐड कर देंगे जितने इसके अंदर आएंगे। तो आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक सॉफ्ट हो जाएं, अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। तो चलें जी, 7 पीस इसके अंदर ऐड हुए हैं, तो इनको मैं फ्राई कर लेता हूँ। इसका जो फ्राई टाइम है वो 8 से 10 मिनट लगेंगे दोनों साइडों तक फ्राई करने में। तो फ्लेम हमारा बिल्कुल दम वाला रहेगा। तो चले जी, अब 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इस तरीके इसको उलटते पलटते हुए 8 से 10 मिनट फ्राई कर लेंगे अच्छे से। माशाल्लाह अभी से बहुत प्यारी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है कबाबों की। तो इस ईद पर आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये कबाब। तो इस साइड से भी मैं फ्राई कर लूँगा 2 मिनट तक, फिर इसको उलटते पलटते हुए 8 से 10 मिनट हम इसको फाइनल फ्राई करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह कबाब हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। ये देखें अगर माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। तो इसी तरह मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगा, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कच्चे कीमे के कबाब हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बने हैं माशाल्लाह। मैं आपको एक तोड़ के चेक कराता हूँ। ये देखें अगर माशाल्लाह अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और नरम जूसी। इसको आप रायते के साथ खाएं, ग्रीन चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। कच्चे कीमे के कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ सयाल को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।